नमस्कार दोस्तों, आज हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के विषय में विस्तृत से जानेंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर केरल राज्य के खास पर्यटन स्थल में शामिल होने के साथ साथ वैष्णव पंथ के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। पद्मनाभ शब्द का अर्थ है जिनकी नाभि कमल के आकृति के हो। इस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी से संबंधित है। प्राचीन काल से ही यह मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों का गढ़ माना जाता है और यहाँ भगवान विष्णु के 108 प्रमुख मंदिरों की सूची में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सुधार कार्य 1733 में शुरू किया गया, जिससे त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने 1750 तक संपन्न करवाया। महाराजा मार्तंड वर्मा भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो स्वयं को भगवान विष्णु के दास बतलाते थे। भगवान विष्णु के 108 प्रमुख मंदिरों में से पद्मनाभ मंदिर बहुत ही दिव्य है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण के दौरान इसकी स्थापत्य शैली और वास्तुकला को खास ध्यान दिया गया था। यही वजह से यह मंदिर दक्षिण भारत की उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरणों में शामिल किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वास्तुशिल्प द्राविड़ और केरल शैली दोनों पर आधारित है, क्योंकि मंदिर को 30 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला गोपुरम द्राविड़ शैली में निर्मित है, जबकि बाकी सभी विशेषताएं केरल शैली से संबंधित दिखाई पड़ती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा सहस्त्रमुखी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस प्रतिमा के निर्माण में 12,008 शालिग्राम का प्रयोग किया गया है। ये 12,008 शालिग्राम नेपाल के गंडकी नदी के किनारे से लाया गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के शिखर पर ध्वज में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ होने के साथ ही गलियारे में कुल 326 सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ भी मौजूद हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन हमें तीनों रूपों में मिलता है। जब हम पहले द्वार में मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें विष्णु जी की मुख और स्वर्ग की आकृति के दर्शन होते हैं। दूसरे द्वार तक जाते जाते हमें मध्य भाग और कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं और तीसरी द्वार पर भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में एक विशाल सरोवर भी है, जिसे पद्म तीर्थ कुलम कहा जाता है। इसके आसपास खपरेल रूपी लाल टाइल्स की छत के सुंदर घर बने हुए हैं। मंदिर में यदि दर्शन के लिए जाना हो तो विशेष परिधान गणवेश को धारण करना अनिवार्य है। इस गणवेश में पुरुष को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है। आज भी राजा इस मंदिर को देखरेख करते हैं। 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जा करने के लिए इस मंदिर पर हमला किया था और उसे यहाँ के राजाओं ने कोच्चि में ही हरा दिया था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, पर यह मंदिर राजाओं के नियंत्रण में ही रहा। यहाँ के खजाने के बारे में कभी भी जनता और सरकार के सामने उजागर नहीं किया गया था। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा के स्वर्गवास हो गया। उसके बाद 2007 में केरल के एक IAS ऑफिसर ने महाराजा की मंदिर पर नियंत्रण को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई। 27 जून 2011 को कोर्ट के आदेश से मंदिर के तहखाने को खोलने के काम शुरू हुआ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। पूरी विश्व में यह मंदिर अपनी रहस्य के वजह से जाना जाता है। इस मंदिर को जहाँ तक एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके दरवाजे कई रहस्य को अपने साथ लिए हुए हैं। यहाँ पर गुप्त तहखाने बने हुए हैं
जिनमें से कुछ तहखाने को अभी तक खोला जा चुका है। ये गुप्त तहखाने यहाँ के 7 दरवाजों में बंद है। इन 7 दरवाजों में से अब तक 6 दरवाजे को खोला जा चुका है। इन 6 दरवाजे के पीछे छिपे तहखानों से अब तक 1,32,000 करोड़ का खजाना प्राप्त किया गया है। मंदिर का 7वां दरवाजा वोल्ट बी अभी तक अपने साथ रहस्य लिए हुए हैं, क्योंकि 7वें दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा है। फिर भी उसे आज तक खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि उसे यदि खोला गया तो बहुत कुछ अपशगुन हो सकता है। लेकिन जब भी उस 7वां दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। उस 7वां दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं, जिसे चेतावनी की तरह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र द्वारा बांधा गया है, जो सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। अगर उस दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाए तो अंदर सांपों की सरसराहट और समुंदर की लहरों की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार उस दरवाजे को भगवान कल्कि ही खोल सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन के समय सुबह 3:30 से लेके दिन के 12 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेके रात के 8:30 तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में त्योहारों के समय पूजा करने का समय में बदलाव होता है।